हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंडियन एजुकेशन कमीशन के बारे में, जो हमारा कब आया था 1964 से लेकर 66 के बीच में। ठीक है, इसको जो है इसके बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा इंडियन एजुकेशन कमीशन था जो 1964 में से 66 में आया था, इसको हम कोठारी आयोग भी हम बोलते हैं। और जो हमारा ये एजुकेशन कमीशन आया था, भारत की शिक्षा इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयोग यह माना जाता है। और यह आयोग जो बेसिकली है 1964 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया था। और इसके अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर DS कोठारी। इसी वजह से इस आयोग को जो है कोठारी कमीशन या फिर कोठारी आयोग भी बोला जाता है। अगर हम बात करें डॉक्टर DS कोठारी की, तो उस टाइम जो है डॉक्टर DS कोठारी जो थे UGC के अध्यक्ष थे। इसी कारण इस आयोग को कोठारी आयोग भी कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में जो हमारा कोठारी कमीशन है या फिर जो हमारा इंडियन एजुकेशन कमीशन है जो 1964 से 66 के बीच में आया था, इसके बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे कि जो हमारा कोठारी कमीशन था वो क्या क्या था, ये एजुकेशन से रिलेटेड कोठारी कमीशन ने कौन कौन सी रिकमेंडेशंस दी, और कोठारी कमीशन के बाद हमारा जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम था उसमें कौन कौन से चेंजेस आए और वो हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के लिए किस प्रकार हेल्पफुल रहे। तो अब हम वन बाय वन कंप्लीट जो है हम डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा कोठारी कमीशन था उसका अगर हम स्थापना वर्ष की बात करें तो बोला जाता है 14 जुलाई 1964। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर DS कोठारी। और ये जो हमारा एजुकेशन कमीशन आया था, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था कि भारत की जो भी संपूर्ण शिक्षा प्रणाली है, जो कंप्लीट हमारा एजुकेशन सिस्टम है, उसका इसने क्या किया, उसकी समीक्षा करना और उसे राष्ट्रीय विकास के अनुरूप सुधारने के लिए सुझाव देना। तो जो कोठारी कमीशन था जब ये आया 1964 में, इसने सबसे पहले क्या किया कि जो हमारा प्रेजेंट में जो एजुकेशन सिस्टम था उस कंप्लीट एजुकेशन सिस्टम को इन्होंने क्या किया, एनालिसिस किया। और उसी के बेस के ऊपर इन्होंने क्या किया कि जो प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम था उसको सुधारने के लिए कि कैसे हम हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसको हम सुधार सकते हैं, इसके लिए इन्होंने क्या किए, बहुत अच्छी अच्छी रिकमेंडेशंस इन्होंने दी। अब हम कौन कौन से रिकमेंडेशन दी उनके बारे में जो है हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो जो कोठारी कमीशन की जो रिपोर्ट है ना, वो जो प्रेजेंट की गई थी वो की गई थी 29 जून 1966 को। और इसमें जो क्या थे 17 जो थे वो इसके मेंबर थे, और इसके साथ साथ में 20 फॉरेन जो एक्सपर्ट्स थे, जो विदेशी विशेषज्ञ थे, उनको भी इसमें शामिल किया गया। देखो, अब अगर हम इसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के बारे में अगर हम देखें कि जो है ना, जो कोठारी कमीशन हमारा आया, इस आयोग की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। सबसे पहले हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है कि जो इंडियन एजुकेशन कमीशन जो हम आया था 1964 में, उसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। तो जब हम देखें कि पोस्ट इंडिपेंडेंट जो हमारा इरा था, जो आज़ादी के बाद का जो हमारा टाइम था, उस टाइम में जो हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम था वो बहुत सी प्रॉब्लम्स को वो फेस कर रहा था। शिक्षा का जो स्तर था वो टोटली जो था असमान था। जो भी शिक्षा, जो हमारी देश की जितनी भी हमारी जो ज़रूरत है, जो हमारी सोसाइटी की जो ज़रूरत थी, उसका हमारे एजुकेशन सिस्टम से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं हो रहा था। मतलब हमारी कंट्री में टेक्निकल और जो वोकेशनल एजुकेशन है उसका अभाव था। इसके अलावा हम बात करें क्षेत्रीय असमानता की, क्वालिटी एजुकेशन की, टीचर्स ट्रेनिंग की, वो प्रॉपर नहीं थी। अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें, बेरोजगारी की, वो क्या था, डे बाय डे बढ़ती जा रही थी। तो हमारी इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, हमारी सोसाइटी में इस तरह की बहुत सी प्रॉब्लम थी। और इन्हीं प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए जो कोठारी कमीशन था वो यह है गठित किया गया। कि अगर आप लोगों से कोई पूछे कि जो इंडियन एजुकेशन कमीशन था, कोठारी कमीशन, तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो आप ये चीज़ें बताओगे कि जो हमारा प्रेजेंट सिस्टम था उस टाइम में बहुत सी प्रॉब्लम थी। शिक्षा का स्तर बहुत असमान था। मतलब हमारी सोसाइटी की जो हमारी नीड थी उसका और हमारी एजुकेशन का कोई लिंक नहीं था। टेक्निकल एजुकेशन थी या वोकेशनल एजुकेशन थी, वो हमारी कंट्री में प्रॉपर नहीं थी। ठीक है, इसके साथ साथ में क्वालिटी एजुकेशन नहीं थी, टीचर्स ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं थी,
बेरोजगारी थी वो बढ़ती जा रही थी, और जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स थी, इन्हीं प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए क्या किया गया, यह कोठारी कमीशन जो है वो गठित किया गया। अब हम बात करें कि भाई इसके जो हमारा आयोग था, कोठारी कमीशन था, इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे। तो सबसे पहला जिसका मेन ऑब्जेक्टिव वो यही था कि जो हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसको हम क्या करें, नेशनल डेवलपमेंट के साथ में जोड़ें। ठीक है, हम हमारे जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसमें समानता, गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मीन्स क्वालिटी एजुकेशन, और जो भी हमारे अवसरों की उपलब्धता थी, जो भी हमारी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ थी, उनको हम क्या करें, सुनिश्चित करें। ठीक है, इसके अलावा जो हमारी एजुकेशन सिस्टम था उसको हमारी जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं हमारी कंट्री की, लोकतांत्रिक मूल्य जो हमारे हैं, उसके साथ हम हमारी एजुकेशन को जोड़ें। इसके अलावा जो हमारे एजुकेशन सिस्टम था उसमें हम साइंटिफिक, टेक्निकल या फिर जो वोकेशनल एजुकेशन है उसको हम हमारे करिकुलम में जो है ऐड करें। इसके अलावा जो है, जो भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, इन दोनों के बीच में भी एजुकेशन से रिलेटेड जो है एक बैलेंस और एक कोऑर्डिनेशन जो है वो एक स्थापित हो। तो जो बेसिकली जो कोठारी कमीशन है वो इन पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको ध्यान में रखकर इसने क्या किया, काम किया। अगर हम इसकी अब बात करें कोठारी कमीशन की जो मेन रिकमेंडेशंस की, कि जो कोठारी आयोग हमारा था इसने कौन कौन सी प्रमुख सिफारिशें दी, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो आती है वो क्या आती है कि कॉमन एजुकेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, इसने ऑल ओवर इंडिया क्या किया, एक कॉमन एजुकेशन स्ट्रक्चर इसने जो है वो एक राष्ट्रीय ढांचा जो है शिक्षा का वो इसने स्थापित किया। इसने 10+2+3 जो हमारी शिक्षा प्रणाली है उसकी इन्होंने क्या की, सिफारिशें की। मीन्स जो 10th तक क्या रहेगी वो हमारी जर्नल एजुकेशन रहेगी। उसके बाद में जो हमारी नेक्स्ट 2 है वो सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन रहेगी, और उसके साथ साथ में 3 वर्ष जो है हमारा क्या है वो हमारी ग्रेजुएशन रहेगी, मीन्स जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन रहेगी। तो कोठारी कमीशन ने क्या किया कि जो 10+2+3 का कंसेप्ट जो है वो ये लोग लेकर आए कि 10th तक जो है सेकेंडरी एजुकेशन, +1+2 सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन, और 3 ईयर्स उसके बाद में जो हमारी क्या रहेगी, यूनिवर्सिटी एजुकेशन मीन्स ग्रेजुएशन वो रहेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो है कॉमन एजुकेशन सिस्टम की, ठीक है, जो समान पाठ्यक्रम जो है कि इन्होंने बोला कि पूरी कंट्री में जो है जो कैरिकुलम है वो क्या रहेगा, वो हम समान रखेंगे। इसके अलावा जो भी हमारी सरकारी या फिर जो भी हमारे निजी स्कूल है, गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल हैं, इसमें किसी भी बेस के ऊपर जो है डिस्क्रिमिनेशन ना हो स्टूडेंट्स के साथ में किसी भी पर्टिकुलर वे में, तो वो भी क्या किया जाए, ख़त्म किया जाए। इसके लिए भी इन्होंने क्या रखा, अपनी रिकमेंडेशन दी। अगर हम बात करें जो है 3 लैंग्वेज फार्मूला, वो भी जो कोठारी कमीशन की इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन है। इन्होंने क्या किया कि 3 भाषा सूत्र 3 लैंग्वेज फार्मूला इन्होंने दिया। इन्होंने बोला कि कैरिकुलम के अंदर 3 लैंग्वेज हैं उसको हमने इंक्लूड करना है। वो फर्स्ट वन क्या रहेगी, हमारी मातृभाषा, हमारी रीजनल लैंग्वेज मदर टंग जो है। इसके बाद में सेकंड जो हमारी रहेगी हमारी इंडियन लैंग्वेज, वो क्या है, हिंदी। और जो थर्ड हमारी क्या रहेगी, एक मॉडर्न लैंग्वेज, और वो हमारी क्या रहेगी, इंग्लिश। तो जो 3 लैंग्वेज फार्मूला जो है वो किसने दिया एजुकेशन सिस्टम में, वो भी जो है कोठारी कमीशन की ही देन है। इसके बाद जहाँ पर हम बात करें प्राइमरी और जो है सेकेंडरी एजुकेशन की, तो उसके लिए कोठारी कमीशन ने बोला कि जो है प्राथमिक शिक्षा है, प्राइमरी एजुकेशन है, वो कंट्री में सभी बच्चों को सार्वभौमिक यूनिवर्सलाइजेशन इन्होंने करने की कोशिश की। भी सभी बच्चों को हम क्या करेंगे, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन जो है हम बच्चों को प्रोवाइड करेंगे। और इसके साथ साथ में जो सेकेंडरी स्तर पर लेवल के ऊपर क्या था, इन्होंने वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, उसके ऊपर इन्होंने क्या दिया, जोर दिया। इसके अलावा हम बात करें हायर एजुकेशन की, ठीक है, तो उसमें हायर एजुकेशन में इन्होंने कौन कौन से एजुकेशनल रिफॉर्म्स दिए, ठीक है। यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर रिसर्च है उसको इन्होंने प्रोत्साहित किया, ठीक है। जो भी प्रयोगात्मक कार्य, एक्सपेरिमेंटल वर्क थे या फिर टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड जो चीज़ें थी वो इन्होंने क्या की, हायर एजुकेशन में इन्होंने करिकुलम में इंक्लूड की। और जो एंट्री सिस्टम था, ठीक है, यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर, उसमें भी इन्होंने क्या किया, एडमिशन में भी
जो है प्रवेश प्रणाली जो थी उसमें भी इन्होंने सुधार करने की कोशिश की कि मतलब जो हमारा एडमिशन प्रोसेस था उसको भी क्या रखा जाए, इजी रखा जाए। इससे रिलेटेड भी जो रिकमेंडेशन जो है कोठारी कमीशन ने दी। अब हम बात करें इसके साथ साथ में जहाँ पर टीचर्स ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो उसके ऊपर भी कोठारी कमीशन ने बहुत अच्छी जो है रिकमेंडेशन रखी। उन्होंने बोला कि जो टीचर हैं, जो हमारे शिक्षक हैं, वही हमारे क्या है, राष्ट्र के निर्माता हैं। तो इसलिए जो टीचर्स ट्रेनिंग है इसके ऊपर हमने फोकस करना जो है बहुत ज़रूरी है। तो कोठारी कमीशन ने चाहे उनका सैलरी स्ट्रक्चर है वो उन्होंने प्रॉपर तैयार किया, ठीक है, उनकी जो सेवा की जो शर्तें हैं उनको निर्धारित किया गया। टीचर्स ट्रेनिंग है उसमें ये लोग सुधार लेकर आए। जो हमारे टीचर्स ट्रेनिंग के लिए जो एनसीईआरटी की स्थापना की, ठीक है, जो 1961 जो 1961 में बनी, और इस आयोग ने जो है टीचर्स ट्रेनिंग से रिलेटेड जो है बहुत से अच्छे काम इन्होंने किए। इसके अलावा हम बात करें साइंस और टेक्निकल एजुकेशन की, तो कोठारी कमीशन में जो साइंस है और जो टेक्निकल एजुकेशन है इसके ऊपर भी जो क्या किया गया, विशेष स्पेशल एम्फेसिस जो है वो किया गया, ठीक है। बहुत से जो प्रयोगशालाएं हैं उनकी स्थापना की गई, ठीक है। इसके अलावा जो टेक्निकल एजुकेशन है, स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन है, वोकेशनल बेस्ड एजुकेशन है, वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन है, इसके ऊपर इन्होंने एम्फेसिस किया कि हम बच्चों को क्लास में क्या करें, मतलब उनके अंदर कुछ इस तरह की स्किल हम डेवलप करें, कैरिकुलम में इस तरह की चीज़ें हम जो है शामिल करें कि बच्चे के अंदर कोई एक पर्टिकुलर स्किल है वो डेवलप हो और उसको बेस करके वो क्या कर सकता है, रोजगार है वो प्राप्त कर सकता है। तो इस तरह की चीज़ें भी कैरिकुलम के अंदर इंक्लूड की गई और सारी की सारी चीज़ें क्या है, कोठारी कमीशन की ही देन है। इसके अलावा जहाँ पर हम एजुकेशन एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें कि शिक्षा पर कितना व्यय होगा, तो इन्होंने बोला कि जो हमारी नेशनल इनकम है, जो हमारी राष्ट्रीय आय है, उसका 6% जो है 6% जो है वो शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। इससे रिलेटेड इन्होंने बोला। और जो ये कंसेप्ट जो है कि नेशनल एजुकेशन का 6% हम क्या करेंगे, हमारे एजुकेशन सिस्टम पर डिवोट करेंगे, ये जो कंसेप्ट है वो आज भी जो है बहुत इम्पोर्टेंट जो है माना जाता है। और जो ये एक स्टैंडर्ड सेट करना कि जो नेशनल इनकम का 6% जो है हम शिक्षा को देंगे, ये जो अनुशंसा थी वो भी किसकी देन है, कोठारी कमीशन की ही देन है। अगर हम बात करें कि जो कोठारी कमीशन की, अगर हम ओवरऑल सारी की सारी चीज़ों को हम देखें कि तो जो हमारा कोठारी कमीशन था इसकी कौन कौन से इम्पोर्टेंट अचीवमेंट्स रही, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक कॉमन एजुकेशन स्ट्रक्चर जो था ऑल ओवर इंडिया, जो हमारा था 10+2+3 का जो कंसेप्ट था, जो स्ट्रक्चर था, वो जो है कोठारी कमीशन की ही देन है, ठीक है। इसके अलावा जो ट्राई एजुकेशन जो लैंग्वेज फॉर्मूला है वो भी किसने दिया, कोठारी कमीशन ने दिया। उसमें जो है प्राइमरी एजुकेशन नहीं, जो है प्राइमरी लैंग्वेज जो है रीजनल लैंग्वेज, उसके साथ साथ में एक इंडियन लैंग्वेज हिंदी और जो एक मॉडर्न लैंग्वेज इंग्लिश जो है उसके बारे में एक कोठारी कमीशन ने बताया। इसके साथ साथ में जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था उसकी इक्वलिटी के ऊपर, ठीक है, और उसकी क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर भी इन्होंने क्या किया, फोकस किया, उसके ऊपर भी फोर्स किया, बल दिया। इसके साथ साथ में इन्होंने क्या किया, एजुकेशन को सामाजिकरण और जो है राष्ट्र निर्माण से इन्होंने उसको साथ जोड़ा, ठीक है। इसके अलावा जो बाद में जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 1968 था उसका आधार भी इसी आयोग की रिपोर्ट जो है वो बनी कि जो कोठारी कमीशन ने जो भी एजुकेशन से रिलेटेड जो भी रिकमेंडेशंस जो दी थी, वो सारी की सारी रिकमेंडेशंस ही जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 आई थी उसके लिए जो इन्होंने बेस का जो है वो काम किया। तो जो हम कंक्लूजन अगर हम देखें, अगर हम इसको कंक्लूड करें, तो जो कोठारी जो कमीशन है उसको जो क्या इंडियन एजुकेशन सिस्टम का एक माइलस्टोन उसको माना जाता है। इसने शिक्षा को सिर्फ पढ़ाई का माध्यम ना मानकर इन्होंने बोला कि एजुकेशन ही वो है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, नेशनल डेवलपमेंट हम कर सकते हैं, मतलब राष्ट्र का निर्माण हम कर सकते हैं। जो है हमारी वैज्ञानिक सोच, जो हमारी साइंटिफिक थिंकिंग है, या फिर जो सामाजिक समरसता और आर्थिक विकास है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वो हम क्या कर सकते हैं, एजुकेशन के द्वारा ही जो है हम अचीव कर सकते हैं। और इसकी जितनी भी रिकमेंडेशन थी, इसकी जितनी भी सिफारिशें थी, आने वाली जितनी भी हमारी एजुकेशनल पॉलिसी थी, शिक्षा की जितनी भी हमारी नीतियाँ थी,
चाहे वो 1968 हो, 1986 हो या फिर 1992 हो, जितनी भी हमारी एजुकेशनल पॉलिसी या फिर अभी जो हमारी करंट की एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इन सभी के लिए भी कोठारी कमीशन की जितनी भी रिकमेंडेशन थी, इन्होंने क्या किया कि बेस का काम इन्होंने किया और इन सभी के सब एजुकेशन पॉलिसीज पे भी अपना इम्पैक्ट जो है इन्होंने कोठारी कमीशन ने डाला। तो हमने देखा कि कोठारी कमीशन, आज की क्लास में, कि कोठारी कमीशन क्या था, कोठारी कमीशन की जो है ज़रूरत थी वो क्यों पड़ी, ठीक है। इसके अलावा कोठारी कमीशन ने जो है इन्होंने कौन कौन से मेन ऑब्जेक्टिव्स को लेकर जो है कोठारी कमीशन की स्थापना हुई, कौन कौन से मेन ऑब्जेक्टिव्स को लेकर ये आयोग चला। इसके अलावा जो है एजुकेशन से रिलेटेड कौन कौन सी जो रिकमेंडेशंस कोठारी कमीशन ने दी, टीचर्स ट्रेनिंग के बारे में, टेक्निकल एजुकेशन के बारे में, वोकेशनल एजुकेशन के बारे में, या फिर इसके साथ साथ में एजुकेशन के ऊपर नेशनल डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट था कि भाई हम एजुकेशन के ऊपर नेशनल इनकम का जो 6% है वो खर्च करेंगे। इस तरह की जो रिकमेंडेशंस वगैरह दी, वो सारी की सारी जो चीज़ें हमने आज की क्लास में पढ़ी। और हमने यह भी देखा कि जो ये आयोग था इसकी कौन कौन सी मेन अचीवमेंट्स जो रही। तो होप आप लोगों को जो है कोठारी कमीशन के बारे में आप लोगों के सारे कंसेप्ट है वो क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच।